35 श्लोक संख्या 3.35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्म स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कृष्ण क्या बता रहे हैं कि हमको पहले तो हमको अपने हमारा कर्तव्य क्या है, इसको पहले जानना है और उसका पालन करना है। यदि हम दोष पूर्ण कर रहे हैं तब भी ठीक है। हाँ, हम परिपूर्ण रीति से नहीं कर रहे, परवाह नहीं है। लेकिन मुख्य विषय क्या है कि हमको अपना जो कर्तव्य है उसको करना है। यहाँ बोल रहे दूसरों का कर्तव्य मत करो। दूसरों का कर्तव्य परिपूर्ण रीति से तुम कर रहे हो फिर भी नहीं चाहिए। हमारा जो नियत विधित कर्तव्य है उसको हम दोषपूर्ण ढंग से करेंगे तो भी ठीक है, दोष है उसमें फिर भी ठीक है। लेकिन अन्यों का, दूसरे का कर्म का अनुसरण नहीं करना है, बहुत भयावह, भयावह का मतलब है डेंजरस है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण यहाँ क्यों ऐसे बता रहे हैं। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण और कर्म के प्रकार है। एक व्यक्ति का गुण और कर्म, और उस गुण और कर्म के प्रकार उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है और फिर उसके प्रकार वो कर्म कर रहा है। क्योंकि उसने जो भौतिक प्रकृति का जो गुण पाया है वो गुण के प्रकार है वो वृत्ति। तो वर्णाश्रम के प्रकार जो है हमारा वृत्ति, वही हमारा विदित कर्तव्य है। कोई हमारे लिए वही हमारे लिए दिया गया जो कर्म है वही है, नियत कर्म है। क्योंकि वो हमारा कर्म हमारे स्वभाव के अनुसार है। तो इसका उदाहरण क्या है, अगर कोई कारपेंटर है, उसका स्वभाव था वो कारपेंटर है, उसको वही काम करना है। हाँ, क्योंकि वही उसका नियत कर्तव्य है। उसको छोड़ के अगर वो अभी कहीं ऑफिसर बनने चला या कुछ और बनने के लिए वो प्रयास कर रहा है, वो भयावह है, वो ठीक नहीं है। और वो एक्चुअली बोलते हैं कि ये पाप है, हमारा कर्तव्य को छोड़ना का पाप है। दूसरे का कर्तव्य हमको नहीं चाहिए। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तो ऐसे हमारा जो कर्तव्य है उसको करते करते ही मनुष्य को मरना है। और करते करते का मतलब क्या है कि गृहस्थ आश्रम में जब तक है तब तक। जब व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और प्रवेश करना है उसको, कब वानप्रस्थ कब होता है, वर्णाश्रम के प्रकार 50 साल के बाद। लेकिन आजकल तो कोई गृहस्थ आश्रम 25 साल में शुरू होना चाहिए, लेकिन कोई इसको पालन नहीं, उसका पालन नहीं कर रहा है। तो 25 की वजह से 28 30 हो जाता है, फिर ठीक है। तो वानप्रस्थ भी 5 साल थोड़ा लेट प्रवेश करेंगे तो भी परवाह नहीं है, लेकिन प्रवेश तो करना है वानप्रस्थ। और जब वानप्रस्थ प्रवेश करेंगे तो 16 घंटा हमारा दिन में भक्ति के लिए समय मिल जाएगा। और तब हमें वृत्ति करने का आवश्यकता नहीं रहेगी।
हाँ, तो तब तक हमें हमारा जो अ, कर्म है, नियत कर्म है, उसका पालन करना है। लोग क्या करते हैं, नियत कर्म कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ इमरजेंसी तुर्त परिस्थिति आ गई तो फिर ठीक है, उस समय में कुछ और कर सकते हैं। वो अपना जीवन को चलाने के लिए कुछ और कर्म, किसी और दूसरे का कर्म का को अपना सकते हैं, लेकिन जो अब वो तुर्त स्थिति, उसका जो परिहार जो ठीक हो जाएगा, फिर हमें नियत कर्म में ही लगना है। तो ये शास्त्र का विदित नियम है। और प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं वो तो वृत्ति कर्तव्य वर्णाश्रम के प्रकार है, और भक्ति के कर्तव्य गुरु के प्रकार है। तो गुरु जो आज्ञा देते हैं, निर्देशन देते हैं भक्त को कि ऐसे भक्ति करो, वो भक्त के लिए आध्यात्मिक कर्तव्य हो जाता है। और भौतिक कर्तव्य तो वर्णाश्रम के प्रकार। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, व्यक्ति को कर्तव्य से बद्ध होना आवश्यक है, मरते समय तक। हाँ। और ये जो कर्तव्य है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम वर्णाश्रम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम कहीं जा रहे हैं, कुछ वृत्ति कर रहे हैं, वो भक्ति का भक्ति के कार्य नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नहीं है। हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, फिर भी ठीक है। क्योंकि अगर हम निर्लिप्तता के साथ या उस फल की अपेक्षा नहीं रखते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो वो भी स्वीकृत है। गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ में गृह जो वृत्ति कर्तव्य है उस वो नहीं रहेगा, तो सिर्फ आध्यात्मिक कर्तव्य रहेंगे। लेकिन अधिकारी, अधिकृत व्यक्ति का आदेश का पालन करना बहुत मुख्य है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे वर्णाश्रम भी भगवान का दिया हुआ आदेश है, वेदों में है, तो उसका पालन करने से भी व्यक्ति अ, भगवान का उपदेश का पालन कर रहा है। और भक्ति का कार्य करते हुए तो वो तो सीधी स्ट्रेट है, डायरेक्टली हम भगवान का आदेश, भक्ति का आदेश पालन कर रहे हैं। दोनों भी अच्छे हैं। क्योंकि अच्छा है, क्योंकि लोग आजकल कोई किसी का अधिकार स्वीकार नहीं करते। लोग आज स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं नहीं अच्छा है, किसी का आज्ञा पालन करना अच्छा है व्यक्ति के लिए। और हमको दूसरे लोगों का, दूसरे व्यक्ति का जो कर्म है उसको नहीं करना है। इसका उदाहरण क्या है, आजकल बहुत सामान्य हो गया है आजकल। स्त्री स्त्री धर्म नहीं करते, लेकिन पुरुष का धर्म कर रहे हैं। स्त्री का धर्म नहीं कर रहे हैं, पुरुष का धर्म कर रहे हैं। बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन घर में जो स्त्री का कर्तव्य है वो नहीं निभाते। ये परधर्म परकर्म है। और कृष्ण यहाँ बता रहे बहुत भयावह है, नहीं करना है, क्योंकि वो तो पाप है। कर्तव्य ना करना पाप है, और लोग ये समझते भी नहीं। और अपना सब कर्तव्य छोड़ देते हैं, बच्चों का देखभाल, बूढ़ों घर में जो वृद्ध है उनका देखभाल सब छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और जो वरिष्ठ लोग हैं घर में, उनको क्या घर के काम में लगाते हैं, बच्चों का देखभाल करने में लगाते हैं। ये तो सही नहीं है। हम्म। और प्रभुपाद जी यहाँ एक और बता रहे कि ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है, वो अहिंसा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं। वो उसके लिए नहीं है अहिंसा। अगर जब चाहिए तो उसको हिंसा को भी अपनाना पड़ेगा। और वो नहीं बोल सकते नहीं नहीं ब्राह्मण नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं, नहीं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो ये क्षत्रिय का धर्म है, उसका पालन करना है उसको। अभी क्षत्रिय हो के ब्राह्मण के जैसे वर्तन अच्छा नहीं है ऐसे बर्ताव करना। जो भक्ति में आने के लिए भी वर्णाश्रम हमें, हाँ, वर्णाश्रम का धर्म पालन करने से भी व्यक्ति
भक्ति तक आ जाता। लेकिन वो बहुत क्रमशः सीधा प्रक्रिया नहीं है, बहुत समय लेता है। लेकिन फिर भी जिसको भक्ति से कुछ आकर्षण नहीं है, श्रवण कीर्तन से कुछ आकर्षण नहीं है, वो व्यक्ति एक क्रमशः मार्ग से ही आना पड़ेगा उसको भक्ति तक। वो रातों रात नहीं आ सकता, क्योंकि उसको रुचि नहीं है। अभी हम सब भक्ति कर रहे हैं तो हमको श्रवण कीर्तन में आसक्ति है, इसीलिए हम कर रहे हैं। और हमारा जो भौतिक जीवन है उसको कैसे चलाए, कैसे करे, ताकि हम भक्ति से दूर ना हो जाए। हाँ, इसका हमारे हमको बहुत इसके बारे में चिंता है, तो इसीलिए हम प्रवचन अटेंड करते हैं, श्रवण करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। लेकिन जो इस हद तक पहुंचा नहीं है अभी जीवन में, तो उसको अपना कर्म करना है, निष्काम निष्काम कर्म करना है। और लेकिन जब व्यक्ति ये तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, आ, और पूर्ण रीति से कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, फिर तब वो कुछ भी कर सकता है। जो आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तब तक नियमों का, वर्णाश्रम नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन जब पूर्ण रीति से कृष्ण भावनामृत में अगर हम स्थित हो जाते हैं, फिर हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य क्या होता है? सिर्फ गुरु का आज्ञा पालन करना। और उस अंत हद में क्षत्रिय ब्राह्मण के जैसे बर्ताव कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय के जैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब ये वर्ण का कुछ प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो वर्णों से ऊपर उठ गया है वो व्यक्ति भक्त बन के। तब तक ये सब जो नियम है, वर्णाश्रम के नियम हमको पालन करना है। हम्म, और लोग इसका ये अनुभव भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सरल विषय है। अगर हम हमारा कर्म, हमारा गुण है कि हम क्षत्रिय नहीं है, लेकिन हमको क्षत्रिय का कार्य काम मिल गया है, अभी कितना टेंशन रहेगा उस व्यक्ति का जीवन में? हर दिन टेंशन है, क्योंकि नहीं कर सकता, लेकिन इसको एक के बाद एक सिचुएशंस आते रहते हैं और उसको कष्ट लगेगा। जैसे मेरे हमारे घर में मेरी बीवी पहले आरंभ में वो बाहर काम करती थी सॉफ्टवेयर में। हाँ, लेकिन वो तो स्त्री धर्म नहीं है। लेकिन जब उसको जीवन का अनुभव हुआ, फिर प्रभुपाद जी का सब ये सब पुस्तक उसने पढ़ा और समझा, फिर वो जान गई कि अरे ये तो मेरा कर्म नहीं है, और मैं इससे कितना टेंशन ले रही हूँ। घर का कार्य भी करना है, ऑफिस का कार्य भी करना है, ये करना है, वो करना है। फिर वो तो उसको पता चल गया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर सकती। सो उसने छोड़ दिया काम। खुद का डिसीजन था वो, किसी और का नहीं था। फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको समय मिल गया। तो आसान सी विषय है, अगर हम हमारा कर्म नहीं करेंगे, जो नियत कर्म है वो नहीं करेंगे, फिर तो प्रगति बहुत मुश्किल हो जाएगी। भक्ति में हमको प्रगति बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमारा जो कर्म है उसको निभाना है। अभी दूसरा कुछ और कर रहे तो उसको छोड़ना अच्छा है, नहीं तो भक्ति का प्रगति बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, तो एक है विषय। अभी दूसरा जो विभाग है इस अध्याय का, आखिरी विभाग, सबसे महत्वपूर्ण है विशेषतर गृहस्थों के लिए। सब में ये रहता है, जो अभी विषय का चर्चा हो रहा होएगा होगा, अभी सब में ये गुण रहेगा, लेकिन विशेष रूप से गृहस्थों के लिए काम और क्रोध, ये दोनों विषयों के बारे में अभी अगले 43 वर्ष तक भी, 36 वर्ष से 43 तक भी काम और क्रोध के बारे में कृष्ण भी बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो मैं पढ़ूंगा। अर्जुन उवाच। लड्डू गोपाल जी ने
हाँ लाइट लग रही है उधर। हरे कृष्णा, आप श्रवण कर रहे तो कृपा करके यहाँ श्रवण कीजिए, बात कर रहे तो बात कीजिए, दोनों नहीं होगा। और दोनों कर रहे फिर भी तो अनम्यूट मत कीजिए, डिस्टर्ब होगा यहाँ क्लास में। अर्जुन उवाच अतक्केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। ये तो हम सब ने इसका अनुभव किया होगा जीवन में। बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है कि ये जो वर्णाश्रम का पालन करना है, हमारा कर्म करना है, और बुरा काम करना नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारा कर्म नहीं है। लेकिन अर्जुन पूछ रहा है, लेकिन क्यों मनुष्य न चाहते हुए भी, उसको नहीं करना है, नहीं चाह रहा है, वो फिर भी वो पाप कार्यों में क्यों प्रेरित, पाप कार्य के लिए प्रेरित क्यों होता है? उसका कारण क्या है? क्यों प्रेरित हो रहा है वो पाप कार्य करने के लिए? और कैसे कर रहा है? इससे लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो खुद नहीं कर रहा है, कोई उससे करवा रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन ऐसे क्यों? तो ये तो हमारा अनुभव का विषय ही है, सबका अनुभव का विषय है। जैसे उदाहरण, कोई कुछ बुरा काम करता है, हम चिल्लाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, या कुछ भला बुरा बोल देते हैं। और फिर उसके बाद में हमको बहुत दुख पहुंचता है, अरे मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं बोलना था मुझे। प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते बाद में। तो उसका मतलब क्या है? उस क्षण में, उस समय हमको अपने आप पे नियंत्रण नहीं मिला, नियंत्रण नहीं कर सके मैं हम। और अनियंत्रित जैसे कोई करवा रहा हो, ऐसे हम कुछ हमने बोल दिया। तो अर्जुन इसका प्रश्न पूछ रहे, यही पूछ रहा है कि क्यों, ऐसे क्यों हम करते हैं? हाँ, हमको ऐसे ऐसे लग रहा है कि हमको नहीं करना, हमको इच्छा नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई हमें खींच रहा है, कोई हमें बलपूर्वक हमसे करवा रहा है। ऐसे हम सुनेंगे तो हमको लगेगा ये तो कुछ भूत प्रेत का विषय होगा। नहीं, भूत प्रेत का विषय नहीं है ये हमारे अंदर जो एक चीज है। कृष्ण बोलते हैं अभी अगले श्लोक में, आशनो महापाप। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा वित्ति येनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच, कृष्ण कह रहे हैं, काम एष, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी, उसका मतलब है सब कुछ नाश कर देता है। क्या? काम, काम, कामना, कामना, कामना का मतलब क्या है? इंद्रिय भोग, हमारे इंद्रियों का तृप्ति, तो काम कहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो भोग, इंद्रिय भोग का जो आसक्ति है, ये चाहिए वो चाहिए, ये जो है यही महाशनो महापापमा, सब सबको सर्वनाश करने वाली, सर्वभक्षी पापी शत्रु है ये काम। और काम, पहले काम फिर क्रोध, क्रोध काम का अनुज है। जब काम प्रकट होता है, फिर जब वो काम पूर्ण नहीं होता है, जो जब हमें जो चाहिए हमें नहीं मिलती, फिर क्रोध।
क्रोध हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत मुख्य विषय प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में प्रेरित हो जाता है। तो ये काम कहाँ से आ रहा है? कृष्ण प्रेम अ, परिणत, हाँ, काम में परिणत हो जाता है, प्रेरित नहीं, काम में परिणत हो जाता है, यानी उसका मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म, बदल जाता है वो। काम, प्रेम काम हो जाता है भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने के बाद। तो हमारा हृदय में, सबका हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने के कारण वो प्रेम अभी क्या बन गया है? काम बन गया है। और प्रेम इतना प्रबल है कि वो प्रेम अभी काम बन गया, इसलिए काम बहुत प्रबल है। इससे मुक्ति पाना बहुत बहुत कठिन है। हम्म। वह दूसरा शब्द, दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है, यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। सो ये मोह का मूल कारण क्या है? तो ये काम, काम क्यों? क्योंकि ये प्रेम का परिणत रूप है। ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया है। प्रेम काम बन गया है, और काम, कब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध में परिणत हो जाता है। और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। और इसी मोह के वजह से लोगों को भक्ति का के प्रति कुछ आकर्षण नहीं है, क्योंकि भौतिक विषयों में मोहित हो गए। क्यों मोहित हो गए? क्योंकि हम यहाँ क्यों आए, भौतिक संसार में क्यों आए? भोगने के लिए, भगवान से दूर रहकर इंद्रिय वस्तु को भोगने के लिए आए हम। तो यही काम है। तो वो जो प्रेम था वो काम में परिवर्तित हो गया है, यही हमारा अस्तित्व का कारण है यहाँ भौतिक जगत में। हम्म। तो इस मोह से ग्रस्त है हम, और फंस गए हैं। बहुत से लोग ये काम में इतना फंस गए हैं कि वो भक्ति के नजदीक भी नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे, मोह के कारण। जैसे यहाँ बता रहे, अर्जुन पूछ रहा है ऐसे, बलपूर्वक करवा रहा है कुछ, कोई करवा रहा है हमसे। कौन करवा रहा है? काम। काम कैसे, किससे? रजोगुण से पैदा होता है, पैदा होती है काम, रजोगुण संसर्ग से। तो जो रजोगुण में है उसमें बहुत, उसको ये चाहिए वो चाहिए। जो तमोगुण में है उसको कुछ पता नहीं, वो आलस्य है, सो रहा है, उसको कुछ पता भी नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और सत्वगुण में जो है उसमें काम नहीं रहता है। ये काम विशेष रूप से एक रजोगुण के लोगों में है। रजोगुण का मतलब है समय नहीं है, समय नहीं है, काम 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 काम, काम कर्तव्य, कर्म कर्म कर्म, उसमें ये काम दिखता था। और इसका कारण क्यों है? प्रोपा जी बोल रहे कि हर जीव में अल्प स्वतंत्र है, स्वातंत्र उसको दिया गया है, अल्प स्वातंत्र, लेकिन वह उसका दुरुपयोग कर रहा है। और जो सेवा भाव है वो ये इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में बदल गई है। तब वो काम के प्रभाव में आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? हमारा अल्प स्वतंत्र का दुरुपयोग।
तो हमारा ये अल्प स्वातंत्र जो है, जो हमें त्यागना है, वो अल्प स्वातंत्र, इसलिए बोलते हैं दीक्षा खा ले भक्त करे आत्मसमर्पण। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है, फिर वो अपना जो अल्प स्वातंत्र है वो त्याग देता है। वो अभी अपना खुद का जो इच्छा के अनुसार वो जीता जिएगा नहीं, गुरु के आदेश के प्रकार जिएगा। तो उसका मतलब है उसका जो अल्प स्वातंत्र था उसने त्याग दिया उसको, क्योंकि ये अल्प स्वातंत्र ही है हम हमारा बंधन का कारण। हम्म। तो ये अल्प स्वातंत्र जब हम त्यागते हैं, फिर हम जो ये काम का जो प्रभाव है उससे हम बाहर आ सकते हैं। हम्म। तो इसको समझना है हमें। भौतिक जगत को भगवान ने क्यों सृष्टि की? क्योंकि बद्ध जीवों को ये जो काम का प्रवृत्ति है उसको पूर्ण करने के लिए। और ये सतत रूप से बहुत समय से ये काम का काम से प्रेरित जो कर कार्य है, कर करके पूर्ण रीति से जीव दिग्भ्रमित हो गया है, अपने आप को भूल गया है, और सोचता है ये काम का जो कार्य है यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। हर क्षण व्यक्ति इंद्रिय भोग के पीछे पड़ा है। तो ये तो सनातन रूप से चल रहा है, बहुत समय से ऐसे ही चल रहा है। हम भौतिक संसार में ऐसे ही फंस गए और इंद्रिय भोग के पीछे पड़े हैं। और इंद्रिय भोग के पीछे इतना पड़े हैं, इतने पड़े हैं, इतना पड़े हैं हम कि हम अपने आप को भूल गए। कौन है भूल गए? और जो भी हमारा जो अल्प स्वतंत्र है उसका दुरुपयोग करके हम ये इंद्रिय भोग को पाने के प्रयास में है। और ये काम ही है जो इस संसार को नाश कर रहा है। ये हमारा वैरी है। तो हर समय हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो हमारा वैरी है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अब वैरी के पीछे भागता है क्या? हम्म। हम हमारे शत्रु के पीछे भाग रहे हैं, शत्रु को पकड़ने के प्रयास में हैं। तो फिर क्या होगा? मारे जाएंगे। और इसलिए हम यहाँ अटक गए हैं भौतिक संसार में। लोग भक्ति करने के लिए आते हैं लेकिन बोलते हैं नहीं, बहुत मोह में हम, हमारे कुटुंब, हमारा धंधा, पैसा, सब मोह है ये तो हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन लेकिन इतना मोहित है हम कि इसके बारे में हम को सोचने का बुद्धि भी नहीं है, समय भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। हम्म। तो इसका मूल कारण है हमारा जो अल्प स्वातंत्र है वो उसका दुरुपयोग। तो उस स्वातंत्र को हमें त्यागना है, और इसके लिए हमें दीक्षा का को स्वीकार करनी है। हम्म। जब आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में आ जाता है, फिर उनका आज्ञा ही हमारा जीवन का निर्देशन हो जाएगा। फिर ये अल्प स्वातंत्र का दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं आएगा, फिर तो काम का प्रश्न आएगा ही नहीं, फिर नाश होने का प्रश्न भी नहीं है। तो इसके बारे में अभी बहुत 15 श्लोक कृष्ण अभी उत्तर देंगे। ये काम के बारे में इतना बातचीत होगी अभी, क्योंकि ये बहुत मुख्य है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य ये काम से ही बंधित है। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में और चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं यहीं खत्म करता हूँ, किसी का कुछ है तो पूछ सकते हैं।